किसी नगर में एक सुनार रहता था जिसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, परंतु उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी संतान नहीं थी। सुनार को शादी किए हुए काफी साल बीत जाने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई तो सुनार अक्सर उदास रहने लगा। एक बार सुनार घर से बाहर गया हुआ था। घर में सुनार की पत्नी अकेली थी। तभी सुनार के घर के बाहर एक साधु आया जो बहुत भूखा लग रहा था। उसने सुनार की पत्नी से कहा, बेटी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुमने जो घर में बनाया है वह मुझे खिला दो। सुनार की पत्नी यह सुनकर भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, महाराज मैं किसके लिए इतना जल्दी खाना बनाऊं? घर में सिर्फ मैं और मेरे पति दो ही लोग हैं। मेरे पति को तो इस घर में बिना बच्चों के घुटन होती है, इसलिए वह अक्सर ही घर से जल्दी चले जाते हैं और इसीलिए मैं जल्दी खाना नहीं बनाती। पर आप कहें तो रात की कुछ बची हुई रोटियां पड़ी हैं, वो आपको लाकर दे दूं। साधु ने कहा, मैं तो भूखा हूँ, तुम मुझे कुछ भी दे दो, मैं खा लूंगा। ये सुनकर सुनार की पत्नी अंदर चली गई और अंदर से रात की बची हुई रोटियां लेकर आई और साधु को दे दी। साधु ने उसी वक्त वे रोटियां खा ली और सुनार की पत्नी से कहा, बेटी तुमने आज मेरी भूख मिटाई है और मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी सूनी गोद भर जाएगी और तुझे जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया और सुनार की पत्नी भी अपने काम में लग गई। इसी प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद सुनार की पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया, जिसके बाद सुनार का अपनी पत्नी के प्रति प्यार बढ़ गया और वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए उसकी मनचाही चीजें लाने लगा। एक दिन सुनार को किसी कामवश अपने नगर से बाहर जाना पड़ा। वह अपने घोड़े पर सामान लेकर एक रेगिस्तान से गुजर रहा था कि उसने देखा रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरा भरा पेड़ खड़ा है और उसके पास एक कुटिया है। यह देखकर उसे हैरानी हुई कि ऐसे बंजर रेगिस्तान की तपती लू में यह हरा भरा पेड़ कैसे खड़ा है। यह सोचकर वह पेड़ की तरफ चल पड़ा और पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। तभी कुटिया से एक साधु बाहर आया। साधु को देखकर सुनार को लगा कि यह कोई तपस्वी साधु है और शायद इसी कारण इस विशाल रेगिस्तान में यहीं यह हरा भरा पेड़ खड़ा है। यह सोचकर सुनार साधु के चरणों में गिर पड़ा और साधु से पूछने लगा, मैं अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में अकेले घर पर छोड़कर आया हूँ, क्या आप यह देखकर बता सकते हैं कि मेरी पत्नी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं? यह बात सुनकर तपस्वी बने डाकू ने सोचा कि आज मैं कहाँ फंस गया। पिछले नगर से जो सामान मैंने चुराया था वह तो मैं इस कुटिया में रखे हुए हूँ और अगर मैंने इस व्यक्ति को उसके भविष्य के बारे में नहीं बताया तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा। इसलिए डाकू ने कहा, सुनो पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे यह पता चल रहा है कि तुम्हारी पत्नी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पत्नी ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वह तुम्हारी बदनामी का कारण बनेगी और तुम्हारी दौलत जाती रहेगी। यह सुनकर सुनार चौंक उठा और सोचने लगा, ऐसी बच्ची से क्या फायदा जिससे मुझे नुकसान हो। यह सोचकर वह वहां से अपने व्यापार के काम के लिए चल पड़ा। सुनार के जाते ही साधु बने डाकू ने अपने कपड़े उतार दिए और अपने असली रूप में आकर कुटिया के अंदर खड़े घोड़े पर लदा सोना चांदी लेकर वहां से फरार हो गया। दूसरी तरफ सुनार अपना व्यापार का काम करके घर लौटा और अपनी पत्नी से गुस्से में कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें एक पुत्र को जन्म देना है। अगर तुमने किसी पुत्री को जन्म दिया तो मुझे पता लगने से पहले ही उसे मार देना, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सुनार की पत्नी घबरा गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो कहते हैं वह जरूर करते हैं। हे भगवान, आप मुझे पुत्र ही देना, मैं नहीं चाहती कि मैं एक पुत्री को जन्म दूं और मेरा पति उसे मार डाले। इसी प्रकार समय बीतता गया और 9 महीने पूरे हो गए। सुनार की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखकर सुनार की पत्नी के हाथ पांव फूल गए और वह अपनी बच्ची को गोद में लिए रोने लगी। दूसरी तरफ जब सुनार को यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, मैंने तुम्हें पुत्र को जन्म देने के लिए कहा था, पर तुमने तो पुत्री को जन्म दिया है। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इसे अपने हाथों से मार डालो, वरना इसके साथ मैं जो करूंगा वह तुम देख नहीं पाओगी। सुनार की यह बात सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि वह उसकी बच्ची को कुछ न करे, लेकिन जालिम सुनार को अपनी बेटी पर जरा सी भी दया नहीं आई। उसने अपनी पत्नी से बच्ची को छीना और उसे मारने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में वह खड़ा होकर सोचने लगा कि इस बच्ची के साथ क्या किया जाए। क्या इसे मैं भूखे भेड़ियों के सामने डाल दूं? वे इसे अपने आप चीर फाड़ कर खा जाएंगे। फिर उसने सोचा, यही गड्ढा खोदकर इसे दफना देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर उसने बच्ची को अपने पास जमीन पर रख दिया और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदने के बाद उसने उस मासूम सी बच्ची को जमीन में दफना दिया और वहां से चला गया। यह सब करते हुए पास ही पेड़ पर बैठी एक बंदरिया ने सब कुछ देख लिया। वह नीचे आकर जमीन से उस बच्ची को बाहर निकाल लाई। बच्ची बड़ी मासूम और चंचल लग रही थी। बंदरिया ने जैसे ही उसे अपनी गोद में उठाया वह रोने लगी। ये देखकर बंदरिया ने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। बच्ची बंदरिया का दूध पीने लगी और चुप हो गई। अब बंदरिया भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी और उसे अपने साथ पेड़ के ऊपर ले गई। लेकिन बच्ची को पेड़ पर सोने में तकलीफ होती थी, इसलिए बंदरिया ने अपनी बच्ची के लिए एक घर बनाने की सोची और घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने लगी। पूरे दिन मेहनत करके उसने एक सुंदर सा लकड़ी का घर बना लिया। उसके अंदर पत्तियों से एक बिस्तर तैयार किया जिस पर उसने अपनी बच्ची को सुला दिया। इसी प्रकार दिन बीतने लगे और अब बंदरिया बच्ची की बातें समझने लगी। जब बच्ची को भूख लगती तो बंदरिया उसे अपना दूध पिलाती। जब बच्ची रोती तो बंदरिया उसे अपनी गोद में उठाकर पेड़ के ऊपर ले जाती। एक दिन बंदरिया बच्ची को लिए पेड़ के ऊपर बैठी थी कि तभी वहां से एक वैद्य, जो कि अक्सर वहां जंगल में आकर जड़ी बूटियां ले जाया करता था, गुजर रहा था। वह वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था कि उसने
देखा कि एक बंदरिया अपनी गोद में इंसानी बच्ची को लिए बैठी है। वैद्य ने सोचा कि यह बंदरिया शायद किसी माँ से उसकी बच्ची को छीन लाई है, लेकिन साधु के होश तो तब उड़ गए जब बच्ची बंदरिया के साथ बहुत खुश थी और बंदरिया भी उसे प्यार कर रही थी। तभी बंदरिया ने वैद्य को देख लिया और उसे पहचान गई, क्योंकि वैद्य अक्सर जंगल में जड़ी बूटियां लेने आया करता था। इसलिए बंदरिया बच्ची को लेकर नीचे आ गई। वैद्य ने देखा कि बच्ची के शरीर पर कुछ चोटें लगी हुई हैं, इसलिए उसने बंदरिया से बच्ची को लिया और समझाया कि इस बच्ची का यहाँ जंगल में रहना सही नहीं है और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह कहकर वैद्य बच्ची को लेकर अपने साथ चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वैद्य ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही बंदरिया दिखाई दी जो अपनी आंखों में आंसू लिए चल रही थी। अब वैद्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि बंदरिया इस बच्ची के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वैद्य ने फैसला किया कि इस बंदरिया को भी अपने साथ ले जाया जाए। अब वैद्य अपने साथ बंदरिया को भी ले चल पड़ा। वे सब गांव के बाहर एक कुटिया में रहने लगे। वैद्य बच्ची का बहुत ख्याल रखने लगा और उसने उस बच्ची का नाम चंदा रखा, क्योंकि वह चांद की तरह सुंदर थी। दूसरी तरफ सुनार की पत्नी ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। इसी प्रकार समय बीतता गया और चंदा थोड़ी बड़ी हो गई। वैद्य ने उसे अनेक जड़ी बूटियों के बारे में बताया और लोगों का उपचार करना सिखाया। चंदा ने यह सब पूरी तरह सीख भी लिया था। अब वैद्य भी अक्सर गांव में जाकर चंदा के माता पिता को खोजने लगा। एक दिन वह तलाश करता हुआ एक रास्ते से जा रहा था कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। वह साधु के पास से गुजर ही रहा था कि साधु ने उसे रोक लिया और चंदा के पिता के बारे में सब कुछ बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी बच्ची को जंगल में दफन कर दिया था। ये सब सुनकर वैद्य के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और वह सोचने लगा कि ऐसा निर्दयी बाप तो भगवान किसी को न दे। ये सोचकर वह अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ा और वहां पहुंचकर चंदा को कुछ नहीं बताया। इसी प्रकार समय बीतता गया और चंदा बड़ी हो गई। बड़ी होने के साथ उसकी सुंदरता भी बहुत अधिक बढ़ गई। एक बार सुनार का बेटा अपने नौकरों के साथ जंगल से गुजर रहा था कि वहां एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। नौकर यह देखकर घबरा गए। तभी उनमें से एक ने कहा, यहाँ पास ही एक वैद्य रहते हैं जो बड़े पहुंचे हुए हैं और सभी का इलाज करते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। ये बात सभी को सही लगी और नौकरों ने सुनार के बेटे को उठाया और वैद्य की कुटिया की तरफ चल पड़े। कुटिया में पहुंचकर नौकरों ने वैद्य से सुनार के बेटे का इलाज करने के लिए कहा। वैद्य ने एक जड़ी बनाई और जहां सांप ने काटा था वहां उसे लगा दी। कुछ ही देर में जड़ी ने अपना असर दिखाया और सुनार के बेटे को होश आ गया। सुनार के बेटे की जैसे ही आंख खुली, उसकी निगाह एक सुंदर युवती पर पड़ी जो घर के बाहर बैठी एक बंदरिया को रोटी खिला रही थी। सुनार का बेटा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे मन ही मन प्यार करने लगा। तभी एक नौकर ने कहा, हमें अब घर की तरफ चलना चाहिए। सुनार के बेटे ने वैद्य को धन्यवाद कहा और उसे कुछ पैसे देकर अपने नौकरों के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद सुनार का बेटा घोड़े से उतरा और अपने दो विश्वसनीय नौकरों से कहा कि जो वैद्य के घर के बाहर लड़की बैठी थी उसका पता लगाओ कि वह कौन है और कहाँ रहती है। नौकरों ने कहा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ दिन बीते और नौकरों ने वैद्य के घर के बाहर जासूसी करके यह पता लगा लिया कि वह वैद्य की ही बेटी है और यही बात उन्होंने सुनार के बेटे को बता दी। अब सुनार के बेटे ने उस युवती से विवाह करने का निश्चय किया। उसने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा, पिताजी मुझे वैद्य की लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुनार ने अपने बेटे की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं आज ही वैद्य को तुम्हारी शादी का प्रस्ताव भेजूंगा। यह कहकर सुनार अपने कमरे में चला गया। वहाँ उसने अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और उनसे कहा कि वे उसके बेटे के लिए रिश्ता तय करने की बात करके आए। नौकर वैद्य की कुटिया की ओर रवाना हो गए। उस समय वैद्य कुटिया के बाहर बैठा कुछ जड़ी बूटियां साफ कर रहा था और चंदा पास ही बैठी बंदरिया को दाना खिला रही थी। नौकरों ने आदर से प्रणाम किया और धीरे धीरे अपनी बात रखी। वैद्य जी, हमारे मालिक सुनार साहब अपने बेटे का विवाह आपकी बेटी चंदा से करना चाहते हैं। यह बात सुनकर वैद्य के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि उसे साधु के जरिए यह बात पहले ही पता चल चुकी थी कि सुनार का बेटा वास्तव में चंदा का सगा भाई है और एक भाई और बहन का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता। यह सोचकर वह कुछ देर खामोश बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और रिश्ता मांगने आए नौकरों से शांत स्वर में कहा, देखो बेटा, तुम्हारे सुनार साहब कहाँ और हम कहाँ? हम तो गरीब लोग हैं, हमारा और सुनार साहब का कोई मेल नहीं हो सकता। सुनार का नौकर बोला, ए बुजुर्ग इंसान, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे और अमीर घराने से आ रहा है। बजाय खुश होने के तुम तो परेशान हो रहे हो। नौकरों के बहुत बार समझाने के बाद भी वैद्य नहीं माना और उसने शादी के लिए मना कर दिया। नौकर निराश होकर वहाँ से चल पड़े और सुनार के बेटे को सब कुछ बता दिया। नौकरों की बात सुनकर सुनार का बेटा गुस्से में आ गया और उसने 4 नौजवान सैनिकों से कहा, वैद्य के घर जाओ और किसी भी प्रकार से वैद्य को शादी के लिए मनाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, पीछे मत हटना। यह बात सुनकर सैनिक वैद्य की कुटिया की तरफ चल पड़े। कुटिया में पहुंचकर उन्होंने बड़ी बदतमीजी से वैद्य से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा और कहा, अगर तुझे तेरी जान की सलामती चाहिए तो रिश्ते के लिए हाँ कर दे। लेकिन वैद्य ने हाँ नहीं की। सैनिक ने जैसे ही वैद्य पर हाथ उठाने की कोशिश की तो एक बंदरिया उछलकर उनके ऊपर पड़ी और उन्हें अपने नाखूनों से चीर डाला। सैनिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए और उन्होंने यह बात सुनार और उसके बेटे को बताई। बातों को सुनकर बेटे और बाप को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, उस बंदरिया को जान से मार दो और वैद्य को भी मेरे पास घसीट कर लेकर आओ। सुनार का आदेश पाकर घर के सारे नौकर और सैनिक बंदरिया को मारने के लिए चल पड़े। वैद्य की कुटिया में जाकर उन्होंने बंदरिया को खूब मारा और उसे जख्मी हालत में कुटिया में ही छोड़कर वैद्य को अपने साथ ले गए। सुनार ने वैद्य को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। वह उसे मजबूर करने लगा कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए
हाँ कर दे। वैद्य बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा, ए निर्दयी आदमी, तू वह वक्त याद कर जब तूने अपनी धन दौलत बचाने के लिए अपनी पत्नी से उसकी बच्ची को छीनकर जिंदा ही जमीन में दफना दिया था। लेकिन तुझे ये नहीं पता कि जिस बंदरिया पर आज तूने इतना जुल्म किया है उसने ही तेरी बेटी को बचाया और उसका पालन पोषण किया, और अब तू इतना पागल हो गया है कि अपनी ही बेटी से अपने बेटे का विवाह करने जा रहा है। सुनार ये बात सुनकर अपना माथा पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतना बड़ा पाप करने से रोक लिया। लेकिन बेटी के जिंदा होने की बात सुनकर सुनार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जिंदा रहे। सुनार ने अपने एक सैनिक से कहा, जंगल के अंदर एक कुटिया है जिसके अंदर एक लड़की है, उसे तुम मार कर आओ और निशानी के रूप में उसकी आंखें निकाल कर ले आना। सुनार का आदेश पाकर सैनिक जंगल की तरफ चल पड़ा और जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। वह उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी जो उस कुटिया के अंदर से आ रही थी। सैनिक कुटिया का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और उसने देखा कि एक सुंदर लड़की घायल पड़ी बंदरिया के पास बैठी हुई है और जोर से रो रही है। सैनिक लड़की के पास गया और लड़की की दयनीय स्थिति देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने लड़की को मारने का विचार त्याग दिया और वहां से चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसे अपने सामने एक बकरी आती हुई दिखाई दी। सैनिक ने उसी वक्त उसका शिकार कर दिया और उसकी आंखें निकाल ली। उन आंखों को लेकर वह सुनार के पास पहुंचा और बोला, आपने जैसा मुझे कहा था मैंने उस लड़की को मार दिया और उसकी निशानी के रूप में ये आंखें निकाल लाया। सुनार को सैनिक की बात पर भरोसा हो गया। अब चंदा पहले की तरह ही कुटिया में रहने लगी थी। वह भगवान की पूजा करती और बंदरिया तथा अपने लिए खाना बनाती, लेकिन वह वैद्य को बहुत याद करती थी। एक दिन चंदा रोज की तरह अपने घर का काम कर रही थी कि अचानक एक दौड़ता हुआ सैनिक उसके पास आया और बोला, यहाँ पर जो वैद्य साहब रहते हैं उन्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे शहजादे की तबीयत बहुत खराब है। चंदा ने जब यह सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, वैद्य साहब तो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, आप कहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, क्योंकि वे मेरे बाबा हैं और उन्होंने मुझे भी लोगों का इलाज करना सिखाया है। सैनिक ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। सैनिक चंदा को लेकर महल में पहुंच गया। बादशाह सलामत ने जब चंदा को देखा तो वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि इतनी कम उम्र की लड़की शहजादे का इलाज कैसे कर सकती है। लेकिन चंदा ने उसे यकीन दिलाया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया है और मैं राजकुमार को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आप शहजादे का इलाज शुरू करें। यह कहकर राजा चंदा को राजकुमार के पास ले गया। चंदा ने जब राजकुमार की स्थिति देखी तो उसने राजा से कहा कि मुझे राजकुमार को लेकर आपसे कुछ बातें अकेले में करनी है। राजा ने अपने सैनिकों को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। सैनिक बाहर चले गए। तब चंदा ने बताया, राजकुमार को खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर दिया जा रहा है, जिससे उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए और उसने तुरंत अपने मंत्रियों से कहा कि बावर्ची पर नजर रखी जाए। अगली सुबह जब बावर्ची खाने में जहर मिला रहा था, तभी मंत्रियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने बावर्ची को फांसी देने का आदेश सुना दिया और चंदा से यह प्रार्थना करने लगा, तुम कुछ भी करके राजकुमार को ठीक कर दो। चंदा ने कहा, ठीक है, पर मुझे कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता है जो आप मुझे मंगवा दीजिए। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों से कहकर वह जड़ी बूटियां मंगवाई। चंदा ने उन जड़ी बूटियों से एक दवा बनाई और राजकुमार को पिला दी। देखते ही देखते कुछ देर में राजकुमार को होश आ गया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने चंदा से कहा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन चंदा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब राजकुमार को यह पता चला कि उसका इलाज एक लड़की ने किया है तो वह उस लड़की से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। राजकुमार ने जब पहली बार चंदा को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और यह बात राजकुमार ने अपने पिता को भी बताई। राजा को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए राजा ने चंदा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटी हम तुम्हें हमारे बेटे के लिए पसंद करते हैं और तुम्हें हमारे राजमहल की बहू बनाना चाहते हैं। इसलिए तुम बताओ कि तुम्हारे बाबा कब तक आ जाएंगे ताकि हम उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकें। यह सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे बाबा कब आएंगे। यह कहकर उसने सारी घटना राजा को बता दी। इसे सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने कहा, अब जो तुम्हारी परेशानियां हैं वह हमारी भी परेशानियां हैं। अब चंदा ने राजकुमार से शादी के लिए हाँ कर दी और बड़े धूमधाम से उनकी शादी हो गई। चंदा राजमहल की रानी बन गई और उसने बंदरिया को भी अपने पास राजमहल में रख लिया। इसी प्रकार एक साल बीत गया और भगवान की कृपा से चंदा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसे पाकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। एक दिन चंदा भगवान की पूजा करते हुए रो रही थी, तभी उसे रोते हुए राजकुमार ने देख लिया। राजकुमार चंदा के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, तुम इतनी उदास क्यों हो और क्यों रो रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? लेकिन चंदा ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने तो मुझे इतनी खुशियां दी हैं जितनी तो मेरे अपनों ने भी नहीं दी। लेकिन आज जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे मेरे बाबा की याद आ गई और इसी कारण मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। राजकुमार ने कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि आज शाम हमारे घर पर हमारे खास मेहमान आने वाले हैं। वह हमारे बहुत पुराने कारोबारी साथी रह चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं उन्हें कौन सी बीमारी हुई है। बहुत बार इलाज कराने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हुए। इसलिए मेरे पिताजी ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करना जानती हो, इसलिए तुम आज आने वाले मेहमान की बीमारी को भी देख लेना। चंदा ने कहा, ठीक है, मेहमान तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। इसी प्रकार शाम का वक्त हो गया, मेहमान भी आ गए। राजकुमार ने मेहमानों को रुकने के लिए एक कमरा दिया और वहाँ उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। दूसरी तरफ राजा ने चंदा से कहा, आप मेहमानों को देख लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। चंदा ने हामी में इशारा किया और मेहमानों के कमरे की तरफ चल पड़ी। वह कमरे के अंदर जा ही रही थी कि उसने देखा कि वह मेहमान और कोई नहीं बल्कि उसका सगा बाप, भाई और उसकी माँ थे। बाप पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था। तभी चंदा के पास राजकुमार आ गया और कहने लगा, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? चंदा ने कहा, ये मेहमान कौन है और आप इन्हें कैसे जानते हैं?
हैं। राजकुमार ने बताया, ये बहुत ही बड़े सुनार हैं और हमारे महल के जवाहरात भी यही बनाते हैं। इनकी और मेरे पिता की बहुत पुरानी दोस्ती है और इन्हें इसलिए बुलाया गया है कि इनका इलाज कराया जा सके। ये कहकर राजकुमार मेहमानों के पास चला गया और चंदा अपने घर वालों के पास न जाकर अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसने अपने पिता के लिए एक दवा बनाई और राजकुमार के द्वारा वह दवा चंदा के पिता के पास भिजवा दी। कुछ दिनों तक दवा लेने के बाद चंदा का पिता वापस से ठीक हो गया और उसने राजा से कहा, तुम्हारी बहू के हाथों में तो जादू है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत हकीमों की दवाइयाँ ली पर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी बहू ने तो कुछ ही दिनों में मुझे ठीक कर दिया। मैं आपकी बहू से मिलना चाहता हूँ और उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसी बहू मिली है। राजा ये बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, अरे दोस्त, मुझसे ज्यादा तो कोई और खुशकिस्मत था, लेकिन वह अपनी किस्मत को पहचान नहीं सका। ये कहकर राजा ने राजकुमार से कहा, बहुरानी को अपने साथ लेकर आओ, हमारे मेहमान उनसे मिलना चाहते हैं। राजकुमार जब चंदा को लेकर आया तो उसे देखकर सुनार और उसके बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये तो सुनार की अपनी बेटी थी। सुनार हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देख रहा था। अचानक राजा ने कहा, मेरे दोस्त, वह बदनसीब तुम ही थे जिसने अपनी खुशकिस्मती को बदनसीबी में बदल लिया। बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं और तुम्हें यह कैसे लगा कि बेटी के जन्म से तुम कंगाल हो जाओगे? तुमसे तो ज्यादा समझ एक बंदरिया में थी जिसने माँ बनकर इसे पाला। यह सुनकर सुनार की आंखों से आंसू झलक पड़े और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वह माफी मांगने लगा और कहने लगा, मैं उस बंदरिया से भी माफी मांगना चाहता हूँ जिस पर मैंने बहुत जुल्म की। फिर सुनार ने उस बंदरिया से भी माफी मांगी और वैद्य को अपनी कैद से आजाद कर दिया। अब बंदरिया और वैद्य अपनी बेटी के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में एक मछुआरा रहता था। उसकी शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मछुआरा अपना जाल लेकर पास की झील में मछलियां पकड़ने गया। तभी उसके जाल में एक बहुत बड़ी, सुंदर और चमकीली मछली फंस गई। जब मछुआरे ने जाल पानी से बाहर खींचा तो मछली बोली, हे मनुष्य, अगर तुम मुझे प्राणदान दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे तालाब का पता बताऊंगी जहाँ तुम बहुत कम मेहनत में ढेरों मछलियां पकड़ सकोगे। मछली को इंसानी भाषा में बोलते देख मछुआरा हैरान रह गया। उसने तुरंत मछली को वापस झील में छोड़ दिया। पानी में गिरते ही मछली ने तालाब के बारे में बताया और फिर गायब हो गई। मछुआरा मछली के बताए तालाब पर गया और सचमुच पलक झपकते ही उसे ढेरों मछलियां मिल गईं। घर लौटने पर जब उसकी पत्नी ने उसे इतनी जल्दी इतनी अधिक मछलियों के साथ देखा तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। उसने मछुआरे से सारा हाल पूछा और मछुआरे ने पूरी बात विस्तार से सुना दी। यह सुनकर मछुआरे ने गुस्से से बोली, तुमने इतनी बढ़िया मछली को छोड़ दिया। अगर तुम उसे पकड़कर लाते तो हम स्वादिष्ट मछली का मजा ले रहे होते। अगले दिन मछुआरा फिर उसी झील पर गया, इस आशा से कि शायद वही मछली फिर से जाल में फंस जाए और वह अपनी पत्नी को खुश कर सके। उसका भाग्य अच्छा था, सचमुच वही मछली फिर से उसके जाल में फंस गई। मछली ने फिर से छोड़ देने की विनती की। मछुआरे का दिल पसीज गया और उसने उसे पानी में छोड़ दिया। मछली ने फिर एक और तालाब का पता बताया और मछुआरा वहाँ से भी मछलियों का भारी बोझ लेकर घर लौटा। आज जब उसकी पत्नी ने यह जाना तो वह और भी गुस्से में बोली, किस गधे से पाला पड़ा है मेरा, हे राम, हमारा तो भाग्य ही फूटा है। भला हाथ आई ऐसी मछली भी कोई 2 बार छोड़ता है? अगर कल भी वह मिली और तुमने उसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगले दिन बेचारा मछुआरा भोर होते ही झील पर पहुंच गया। उसने जाल डाला और कुछ देर बाद उसे खींचा। आज भी वही सुंदर बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई, लेकिन इस बार मछली की सारी प्रार्थनाएं बेकार गईं। मछुआरे ने उसकी विनती अनसुनी कर दी और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर मछुआरे ने एक बड़े पात्र में पानी भरकर मछली को उसमें डाल दिया। मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों उसे निहारने लगे और सोचने लगे कि उससे कौन सा व्यंजन सबसे स्वादिष्ट बनेगा। तभी मछली ने सिर पानी से बाहर निकाला और बोली, अब मेरा मरना तो तय है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहती हूँ। क्या तुम उसे सुनोगे और मानोगे? दोनों ने हामी भर दी। मछली बोली, जब मैं मर जाऊं और पक जाऊं तब मेरा आधा मांस मछुआरिन खा ले, मेरा शोरबा घोड़ी को पिला देना और मेरा सिर कुतिया को खिला देना, मेरी 3 बड़ी हड्डियों को बगीचे में गाड़ देना और मेरी एक आंख रसोई की धार पर लटका देना। तब तुम्हारी संतानें होंगी और जब किसी भी बच्चे पर कोई संकट आएगा तो मेरी आंख से खून टपकेगा। मछुआरे ने मछली को पकाकर खाने के बाद जैसा मछली ने कहा था वैसा ही किया। समय बीतता रहा। भगवान की लीला और मछुआरे का भाग्य देखिए। एक ही रात में उसके घर 3 बेटे जन्मे। घोड़ी ने 3 बछड़े दिए और कुतिया ने 3 पिल्ले जने। तीनों अपने अपने रूप में इतने समान लगे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। मछुआरे ने बेटों, बछड़ों और पिल्लों के लिए अलग अलग तावीज बनवाकर उनके गले में डाल दिए ताकि पहचान में आसानी रहे। जो 3 हड्डियां बगीचे में गाड़ी गई थीं, वे धीरे धीरे शानदार तलवारें बनकर उग आईं। समय बीता और बच्चे बड़े होते गए। जब बेटे जवान हुए तो मछुआरे ने तीनों को एक एक घोड़ा, एक एक कुत्ता और एक एक तलवार बांट दी। दिन यूं ही कटते रहे, पर सबसे बड़ा बेटा जब जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसे मछुआरे की साधारण जिंदगी से ऊब महसूस होने लगी। कुछ नया करने की चाह में उसने घर छोड़ने का निश्चय किया।
उसने तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और कुत्ते को साथ लिया। रवाना होते समय उसने दोनों छोटे भाइयों से कहा, रसोई की छत से लटकी आंख पर ध्यान रखना। यदि उससे खून की बूंद टपके तो समझ जाना कि मैं या तो मारा गया हूँ या किसी मुसीबत में हूँ। तब मेरी खोज के लिए निकलना। अब मैं चलता हूँ, तुम माता पिता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह अनजान राहों पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वहां अजीब सी उदासी छाई थी, मानो पूरा शहर शोक में डूबा हो। उसने एक व्यक्ति से कारण पूछा। वह बोला, हर दिन दोपहर ठीक 12 बजे एक नरभक्षी राक्षस पुल पर आता है। उसे खाने के लिए एक स्त्री चाहिए। यदि कोई स्त्री न मिले तो वह नगर में घुसकर राह चलते छोटे बड़े सभी को निगल जाता है। रोज लॉटरी से एक घर का नाम चुना जाता है और वहां से एक स्त्री बलिदान के लिए भेजी जाती है। आज राजा की बेटी की बारी है, इसलिए पूरा नगर शोक में डूबा है। राजा ने यह भी घोषणा करवाई है कि जो युवक राजकुमारी को बचा लेगा उसे राजकुमारी के साथ राज्य भी मिलेगा। ये सुनकर नौजवान मछुआरा बोला, मुझे राजा से मिलना है, बताइए महल कहाँ है। थोड़ी देर में वह राजा के महल पहुंच गया। राजा के सामने खड़े होकर उसने कहा, महाराज, मुझे राजकुमारी के साथ पुल पर जाने की अनुमति दीजिए और राक्षस को मारने का अवसर भी। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, युवक, तुमसे पहले भी कई वीर योद्धाओं ने प्रयास किया पर अपनी जान गंवा बैठे। क्या तुम जानते हो यह कितना भयंकर राक्षस है? निर्भीक मछुआरा बोला, मेरे पास मजबूत तलवार है, समझदार कुत्ता मेरे साथ है। यदि आपको मुझ पर भरोसा न हो तो भी कृपा कर मुझे एक अवसर दीजिए। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, जाओ अपनी जान दांव पर लगाओ। यदि जीत गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और राज्य भी तुम्हारा होगा। युवक ने कुत्ते को साथ लिया, घोड़े पर सवार हुआ और सीधे पुल की ओर निकल पड़ा। दोपहर के करीब सिर से पैर तक काले वस्त्रों में ढकी राजकुमारी अपनी सेविकाओं संग पुल पर आई। पुल के बीच पहुंचते ही सेविकाएं रोती बिलखती हुई लौट गईं। राजकुमारी पुल पर अकेली रह गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसने देखा कि एक युवक अपने कुत्ते के साथ उसी पुल पर बैठा है। वह उसके पास गई और बोली, श्रीमान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ नरभक्षी राक्षस किसी भी समय मुझे खाने के लिए आने वाला है? अगर आप यहीं बैठे रहे तो वह आपको भी खा जाएगा। भोली और सुंदर राजकुमारी को देखते ही युवक उस पर मोहित हो गया। उसने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ राजकुमारी, मैं आपको बचाने और आपसे विवाह करने आया हूँ। राजकुमारी ने घबरा कर कहा, अभागे युवक, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है वह कितना नीच और शक्तिशाली राक्षस है। तुम उसे मार नहीं पाओगे, वह हम दोनों को ही निगल जाएगा। लेकिन युवक दृढ़ स्वर में बोला, तुम्हारे प्यार की खातिर राजकुमारी, मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा, फिर जो भी होना होगा देखा जाएगा। अभी दोनों की बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी कि महल के घड़ियाल ने दोपहर के 12 बजने की घंटी बजाई। अचानक धरती कांपने लगी। तेज धुएं और आग की लपटों के बीच से वह नरभक्षी राक्षस बाहर निकल आया। जैसे ही उसने देखा कि भोजन के लिए 2 प्राणी तैयार खड़े हैं, उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसे देखते ही मछुआरे का बेटा तलवार निकालकर बिजली की गति से उस पर टूट पड़ा। उसने अपने कुत्ते को भी इशारा किया कि वह राक्षस पर हमला करे। युवक ने अपनी मजबूत तलवार सीधे उसके पेट में घुसा दी, लेकिन राक्षस तब भी नहीं मरा। उसने अपने घाव तुरंत भर लिए। युवक हैरान रह गया कि राक्षस क्यों नहीं मर रहा। लड़ते लड़ते युवक और उसका कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। तभी राजकुमारी ने पीछे से आवाज लगाई, नौजवान, आपको इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग करना होगा, तभी यह दैत्य मरेगा। युवक ने अपने प्राणों की सारी ताकत हथेली में समेटी और तलवार से जोरदार प्रहार किया। अगली ही क्षण राक्षस की गर्दन धड़ से अलग हो गई। गर्दन कटते ही वह वहीं चकनाचूर होकर राख में बदल गया। इसके बाद युवक ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर रवाना हो गया। जब राजा को पता चला कि राक्षस मर चुका है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वादे के अनुसार उसने अपनी बेटी की शादी मछुआरे के बेटे से कर दी और महल का सारा राजपाट उसके हाथों में सौंप दिया। धीरे धीरे मछुआरे का बेटा और राजकुमारी राज्य के राजा रानी बन गए। दोनों ने प्रजा पर बहुत उपकार किया और न्याय व करुणा से राज्य चलाया। राजा ने मछुआरे के बेटे का नाम बदलकर वीरेंद्र रखा और उसे राजगद्दी सौंपी। राजकुमारी और वीरेंद्र का भव्य विवाह हुआ। चारों ओर उत्सव का माहौल था। राज्य की प्रजा ने हर्षोल्लास से नए राजा रानी का स्वागत किया। कुछ वर्षों तक राज्य सुख शांति से चला, लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब राक्षस का सिर, जिसे सबने राख समझा था, जादुई शक्ति से फिर से जीवित होने लगा। असल में वह राक्षस कालासुर नाम का प्राचीन दैत्य था, जिसे कई शताब्दियों पहले ऋषियों ने शाप दिया था कि उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। राजकुमारी ने एक रात सपना देखा जिसमें कालासुर का सिर उससे बोला, मैं फिर लौटूंगा और इस बार न तुम्हें बचने दूंगा न तुम्हारे पति को। डरी सहमी राजकुमारी ने यह सपना वीरेंद्र को सुनाया। वीरेंद्र ने संकल्प लिया, यदि वह लौटा भी तो मैं फिर उसका अंत करूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।